गुड मॉर्निंग सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम कैसे निकालें। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम की परिभाषा डेफिनेशन क्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमको 4 व 6 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम इसको। हम स्टेप मेथड नंबर 1 से कर रहे हैं। एलसीएम निकालने के और भी मेथड हैं, और भी विधियाँ हैं। तो पहला मेथड से कर रहे हैं हम, तो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम 4 के अपवर्त्य लिख लेंगे। जो ये अपवर्त्य हैं, अपवर्त्य को ही दूसरी उस शब्द में हम गुणज भी कहते हैं और मल्टीपल्स कहते हैं। 4 और 6 के जो अपवर्त्य हैं वो हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन, और भी आगे हो सकते हैं। 6 के अपवर्त्य 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। जो किसी भी संख्या का अपवर्त्य, सबसे बड़ा अपवर्त्य हम नहीं लिख सकते हैं, और जो किसी भी संख्या के अपवर्त्य होते हैं, अपवर्त्यों की संख्या होती है, वो इन्फिनाइट होती है। अब ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप 1 था हमारा कि 4 6 के पहले हमने अपवर्त्य लिख लिए दोनों के। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमने। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम कि 4 और 6 के जो कॉमन अपवर्त्य हैं उनको हम छांट लेंगे। 4 और 6 के जो कॉमन अपवर्त्य हैं, कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो सबसे पहला जो दोनों में है वो है ये 12 है। इसके बाद दोनों में है 24। इसके बाद आगे भी हो सकते हैं, आगे हमने इसके अपवर्त्य लिखे नहीं है। तो 4 व 6 का लघु जो कॉमन अपवर्त्य है समापवर्त्य, तो 4 और 6 के जो 4 व 6 के समापवर्त्य मतलब जो दोनों में हैं, तो वो हैं हमारे 12, 24, आगे और भी हो सकते हैं, वो लिखे नहीं है हमने। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 3 है हमारा कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम क्या होगा। अब हम इसकी परिभाषा में आते हैं। परिभाषा में क्या दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। छोटी से छोटी संख्या, तो जो 4 और 6 के समापवर्त्य हैं, इनमें क्या क्या निकले हमारे 12, 24 एंड सो ऑन निकला। सबसे छोटा अपवर्त्य क्या है इसका, ये 12 है, तो 12 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 4 और 6 का जो लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम निकला वो निकला हमारा 12। इसको हम देख भी लेते हैं कि जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो भाग लग रहा कि नहीं लग रहा है। 4 दी गई संख्याएं हमारे पास में क्या है, 4 और 6 है, और हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया हमारा 12। तो भाग दे के देख लेते हैं। 4 से भाग किया हमने 12 को, तो 4 3 12, भाग चला गया पूरा पूरा। 6 से भाग किया हमने 12 को, तो 6 दूने 12, भाग चला गया पूरा। तो 4 और 6 का जो एलसीएम है वो निकल के आया हमारा 12। अब इसकी हम दूसरी विधि से इसको करते हैं। हम दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे हम। 4 और 6 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसी तरह से हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 3 6 तो 3 एकम 3। अब 4 और 6, 4 व 6 4
का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? पहले हम 4 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 4 के गुणनखंड क्या निकले हमारे? 2, हाँ 2 एकम 2 आएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4। 6 के जो हमारे गुणनखंड निकले वो निकले हमारे 2 3 6। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि वो कौन से गुणनखंड है जो दोनों में समान है। 4 व 6 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, 4 और 6 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में है, तो ये 2 और ये दोनों में है, तो ये क्या है? हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जो बाकी बचे गुणनखंड है उनको भी लिख लेंगे हम। बाकी कौन कौन से बच्चे हमारे पास हैं? बाकी बच्चे गुणनखंड वो मिले हमारा 2 और 3, इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। अब बारी आती है कि एलसीएम क्या होगा इसका। 4 व 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 व 6 का एलसीएम, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं पहले उसको लिख लेंगे, और जो बाकी बचे गुणनखंड हैं उन दोनों को भी लिख लेंगे, और इनकी आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 3 12। 4 और 6 का जो एलसीएम आया वो निकला हमारा 12। एक इसका तीसरी विधि भी है, वो थोड़ी सी शॉर्ट विधि है। उसमें क्या करते हैं हम, एक तीसरी विधि भी है, शॉर्ट विधि है। ये दूसरी विधि से कर रहे थे हम, तीसरी इसकी शॉर्ट विधि है। इसमें कैसे करेंगे हम, निकालेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड ही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से निकालेंगे। दोनों का एक साथ निकाल लेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा, 1 में नहीं जा रहा, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 4 व 6 का एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो ये गुणनखंड यहाँ पे आ रखे हैं इनको यहाँ लिख लेंगे हम। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 3 12 आ गया। इस तरह से 4 व 6 का एलसीएम बराबर आ गया हमारा 12। ये 3 तरह की मेथड थे जो जिससे हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और इसी तरह से चैनल में बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।